नमस्कार। आइए पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है और उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये ट्रू फॉल्स वाला है क्वेश्चन। हमारा देश की संविधान सबसे सर्वोच्च कानून है, तो बताइए हम लोग उसमें संशोधन कर सकते हैं या नहीं? चाहे कितना भी बड़ा संविधान हो, उसमें संशोधन करने की गुंजाइश होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा संविधान बन सकता है। इसलिए हमें इसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। ये बोला है कि हमें संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। बोला नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये गलत हो गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाया गया है। हमारे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। हमारे भारतीय संविधान ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म मानना से इनकार किया है। किसी भी धर्म को राजकीय धर्म मानने से इनकार किया है। तो ये सेंटेंस हम लोग का सही है। नेक्स्ट है 15 नंबर। भारत एक लोकतांत्रिक देश हो, इस पर संविधान सभा के सभी सदस्य एकमत थे। जिस समय हम लोग का संविधान बन रहा था, उस समय जितने भी सदस्य थे, उनके सबके मन में एक ही विचार आते थे कि हमारा जो लोकतांत्रिक देश बनेगा, भारत कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। सभी सदस्यों के मन में, सभी सदस्यों का विचार एक ही था। कैसा? लोकतांत्रिक देश। एक मत, मतलब सभी का विचार एक ही था। तो ये सही है। संविधान क्या है? किसी देश की सरकार की बनावट, संगठन एवं ढांचे की रूपरेखा को ही संविधान कहते हैं। सरकार संचालन की योजना और सरकार के स्वरूप की अभिव्यक्ति को क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। लिखित और लिखित नियमों एवं सिद्धांतों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का संग्रह जो होता है वो संविधान कहलाता है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर घ होगा, इनमें से सभी। साइमन आयोग किस वर्ष आया था? ये इंग्लैंड से आया था। 4 लोगों का समूह था, 4 लोगों का ग्रुप था। ये भारत में आया था। ये 1928 में आया था। साइमन आयोग 1928 में आया था। भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? जब भारतीय संविधान का निर्माण होने लगा था, तो उस समय 389 सदस्य थे। उस समय 389 सदस्य थे। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो 99 सदस्य पाकिस्तान चले गए और बाकी बच गया 200। एक मिनट। टोटल भारत की संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य थे। भारत की संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। इसको हम अलग नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, जो पाकिस्तान में कितने सदस्य चले गए थे आगे बता देंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। 20 नंबर है। दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय सभा में कुल कितने सदस्य थे? राष्ट्रीय सभा कहने का मतलब यही हुआ, दक्षिण अफ्रीका का जब संविधान बन रहा था तो उसमें कितना सदस्य थे? तो 400 सदस्य थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? जब 1857 में महान क्रांति हुआ था, ठीक उसके अगले साल ही 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था, खत्म हो गया था।
1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए? 1976 के 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया। नेल्सन मंडेला को लगभग 28 वर्षों तक जेल में रखने के बाद कब मुक्त किया गया था? 1992 ईस्वी में मुक्त किया गया था, उसको जेल से बाहर निकाल लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान देश की सर्वोच्च विधि होता है। अब ये बताएं हम लोग, संविधान जो हम लोग का होता है वो देश का सर्वोच्च कानून होता है, सबसे बड़ा कानून होता है संविधान। सेकेंड है, संविधान लिखित और निर्मित होता है। संविधान लिखित होता है और उसे बनाया भी जाता है। सरकार संविधान अलिखित और विकसित भी हो सकता है। संविधान हम लोग का क्या है, अलिखित भी हो सकता है, जैसे इंग्लैंड में अलिखित है, भारत में तो लिखित संविधान है, इंग्लैंड में अलिखित है। और विकसित भी हो सकता है, मतलब उसको और आगे डेवलप किया जा सकता है और नियम जोड़ सकते हैं। सरकार संविधान के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी सरकार हो या शासक हो, संविधान से नीचे ही होगा, संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा असत्य है? तो ये असत्य है। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने? दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने? जो अश्वेत थे, काला थे, वो नेल्सन मंडेला बने थे। 26 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हम लोग को तैयारी करना है अच्छे से, और आगे क्लास में हम ये आपको क्लियर जरूर कर देंगे। 299 और टोटल भारत में था, भारत संविधान सभा में, और टोटल कितना था आगे की वीडियो में ये हम बता देंगे, कितना सदस्य पाकिस्तान चले गए। धन्यवाद।